अब हम लोग गुलाम वंश में इंटर कर चुके हैं। ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। ये इसमें हम लोग 5 वंशों को कवर करेंगे, तो इसमें हम लोग पहला वंश हम लोग गुलाम वंश शुरू कर रहे हैं। बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। ये मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत से पहला वंश का है, गुलाम वंश का। इसके बाद हम लोग करेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश वगैरह। तो हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो है गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो चेला था, मतलब गुलाम था, वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को फंसा लिया, मतलब इसकी बेटी से प्यार करने लगा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में इल्तुतमिश को राजा बना दिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? तो वो है मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी भारत आया था, भारत लूटने के लिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक उसी के साथ आया था। तो और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये मोहम्मद गौरी इससे खुश होकर इसे राजा बना दिया। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण शुरू किया था। इसके बाद गुलाम वंश की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये तो बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो वो है रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद है 40 तुर्काने चहलगानी जिसे कहा जाता था, उसका मतलब क्या था? ये 40 तुर्की अमीरों का परिषद था। 40 तुर्क अमीरों का मतलब इसमें 40 लोग होते थे जो शासन को चलाते थे सब मिलके। इसके बाद है 40 तुर्की अमीरों की परिषद। सॉरी, गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? गुलाम वंश की राजधानी थी दिल्ली में, और ये दिल्ली सल्तनत दिल्ली में था, इसलिए दिल्ली सल्तनत पड़ गया इसका नाम। कि दिल्ली में इन्होंने राजधानी बनाया था। सबसे पहला गुलाम वंश है और दिल्ली में बनाया, इसलिए दिल्ली सल्तनत का नाम पड़ गया। और दिल्ली में कई राजवंश आए हैं वंश, तो उसको दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो वो है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसने इसका निर्माण पूरा करवाया था, लास्ट ऊपर का 2 मंजिल। इसके बाद है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो है कैकुबाद और क्यूमर्स। कैकुबाद और क्यूमर्स नाम आ सकता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद और क्यूमर्स। इसके बाद बलबन ने किस नीति को अपनाया था? तो बलबन रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। मतलब जो जैसा करेगा हम उसको मारेंगे, अगर कोई हमको मारेगा तो हम उसको काट डालेंगे, सीधा। बलबन बहुत ही महान शासक, मतलब खतरनाक शासक था। शासन व्यवस्था में बहुत सुधार किया है। उसके बाद गुलाम वंश किस कालखंड में शासन में रहा? गुलाम वंश तो वो है 1206 से 1290। गुलाम वंश किस कालखंड में शासन में रहा? तो वो है 1206 से 1290। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये घोड़े से गिरकर ये मर गए। घोड़े से गिरकर पोलो खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, घोड़ा से पोलो खेल रहा था, तो उसी से गिर गया, घोड़ा लात मार दिया, मर गया ये। इसके बाद इल्तुतमिश ने किसको खिलात प्रदान किया था? खिलात या फिर खिलात ही इसको कहते हैं। खिलात प्रदान किया था किसको? इल्तुतमिश। तो वो है रजिया सुल्तान। खिलात का मतलब होता है कि किसको बोला था कि अगला मेरे बाद ये राजा ये होगा, तो ये है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी, लेकिन इसको बनने नहीं दिया था, नसरुद्दीन को बना दिया गया था। इसके बाद है रजिया सुल्तान ने किसको खलीफा से मान्यता दिलवाई थी? तो वो है खुद को, मतलब खुद को खलीफा से मान्यता दिलवाई थी कि मैं शासिका हूँ, क्योंकि उस वक्त ना महिला को शासन नहीं करने दिया जाता था और नसरुद्दीन को शासन गद्दी पर बैठा दिया गया था। 40 तुर्की अमीरों ने मिलकर नसरुद्दीन को शासन पर बैठा दिया था। तो बाद में रजिया सुल्तान न्याय के लिए मस्जिद के पास गया, तो इसको न्याय मिला, मतलब, और इसको सुल्तान मतलब बनाया गया शासिका। इसके बाद रजिया सुल्तान किसके विरुद्ध युद्ध में मारी गई थी? तो ये है अल्तुनिया। अल्तुनिया के विरुद्ध युद्ध में नहीं मारा गया था। ये इससे तो युद्ध करने गई थी, लेकिन इससे शादी कर लिया। जब हारने वाली थी रजिया सुल्तान अल्तुनिया से, तो इससे शादी कर लिया। शादी करके जब वापस आ रही थी, तो ये कैथल में इसको डाकू सब लूटने के विचार से इसको गया था, और डाकू इसको मारिए दिया दोनों को। उसके बाद है बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो वो है मोहम्मद को। बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो वह मोहम्मद। इसके बाद बलबन ने किस विद्रोह को कुचला था? तो ये है मंगोल आक्रमण को कुचल नहीं दिया था, मतलब रोक के रखा हुआ था कुछ मंगोलों को। ये मंगोल चाइनीज थे, वहाँ से आक्रमण क्या करता था भारत पे, तो बलबन उसको रोका था। इसके बाद गुलाम वंश के शासकों ने किस भाषा को राजकीय भाषा बनाया? तो वो है फारसी। गुलाम वंश के शासकों ने फारसी को राजकीय भाषा बनाया, क्योंकि ये लोग ना अफगानिस्तान के थे, तो उधर फारसी ही भाषा चलता है। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया? तो वो है बलबन। गुलाम वंश के किस शासक ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया? तो वह है बलबन। इसके बाद है गुलाम वंश के शासकों का धर्म क्या था? तो वो है इस्लाम, मतलब मुसलमान थे वो लोग, गुलाम वंश। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने सिखों पर शहंशाह की उपाधि अंकित करवाई? तो वो है बलबन।
बलबन। बलबन गुलाम वंश के किस शासक ने सिखों पर शहंशाह की उपाधि अंकित करवाई? तो वह है बलबन। उसके बाद इल्तुतमिश ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो है दिल्ली। दिल्ली सल्तनत के अंदर है ये सब। दिल्ली सल्तनत राजधानी के नाम से उस सल्तनत का नाम पड़ जाता है। तो दिल्ली राजधानी था, तो इस वजह से दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासकों ने इक्ता प्रणाली को लागू किया? वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को लागू किया था। इसको आगे जाकर बहुत से राजाओं ने फॉलो किया था। इसके बाद बलबन ने किस पद को समाप्त किया था? तो ये है अमीर। ये 40 अमीरों की अमीर नहीं, पद का नाम तो चालीसा था, तो ये चालीसा के पद को समाप्त कर दिया था। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने मंगोलों से रक्षा हेतु सीमांत सुरक्षा को मजबूत किया? तो वो है बलबन। बलबन मंगोलों से रक्षा के लिए अपने प्रजा को सीमांत सुरक्षा मतलब बॉर्डर पे आर्मी ज़्यादा लगा दिया था। इसके बाद है गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लाखों में इनाम देते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। इसके बाद है गुलाम वंश के किस शासक ने जजिया कर लगाया था? तो वो है गुलाम वंश का कोई शासक जजिया कर नहीं लगाया था। इसको गुलाम वंश के शासकों ने नहीं, अगला वंश खिलजी वंश ने लगाया। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने न्याय का कठोर से पालन किया? तो वो है बलबन। बलबन ने लख्त और नहीं बोलते हैं ना, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। मतलब जो जैसा करता है, अगर कोई चोरी करता है ना, तो उसको मतलब उसके घर का सामान लूट लिया जाए, उस आर्मी वगैरह के द्वारा उसके घर का सारा सामान छीन लिया जाए और उसका नाक कान काट दिया जाए, ऐसा व्यवस्था रखा हुआ था, खतरनाक वाला चोरी। और जो मतलब किसी का मर्डर करता है तो उसको भी मार दिया जाता था, ऐसा बहुत टाइट था। इसके बाद है गुलाम वंश के किस शासक को सुल्तान ए आदिल कहा जाता है? तो वो है नसरुद्दीन। सुल्तान के गुलाम वंश के किस शासक को सुल्तान ए आदिल कहा जाता है? तो वो है नसरुद्दीन। ये बहुत कम देर तक रहा था, इसके बाद तो रजिया आ गई थी, इसको हटा दिया गया पब्लिक के द्वारा। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए आरिज की स्थापना की? तो वो है बलबन। दीवान ए आरिज की स्थापना करने वाले वो है बलबन। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने न्याय का प्रतीक के रूप में दरबार को कोरा रखा था? तो वो है बलबन। न्याय के प्रतीक माना जाता है बलबन को। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने नायब ए सुल्तान का निर्माण किया? गुलाम वंश के किस शासक ने नायब ए सुल्तान का पद निर्माण किया? तो वो है बलबन। नायब ए सुल्तान मतलब कि न्याय के लिए प्रख्यात सुल्तान मतलब राजा बलबन है। इसके बाद सुल्तान वंश के किस शासक ने सुल्तान की गरिमा को सर्वोपरि माना? तो वो है बलबन। बलबन ने कहा कि इससे पहले ना 40 जो चालीसा दल था उसका बात माना जाता था और सबसे ज़्यादा पावर उन लोगों के पास था। सब मिलके जो फैसला करता था आखिरी फैसला वही होता था। लेकिन बलबन ने आया तो चालीसा दल की शक्ति को समाप्त कर दिया और सबसे कहा कि सबसे ऊपर शासक होगा, सुल्तान के बाद सबसे माना जाएगा, सर्वोपरि होगा। उसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए रिसालत की स्थापना की? तो वो है इल्तुतमिश। गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए रियासत की स्थापना की? तो वह है इल्तुतमिश। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए इंसा विभाग शुरू किया? तो वो है इल्तुतमिश। गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए इंसा विभाग शुरू किया? तो वह है इल्तुतमिश। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए विजारत को सशक्त किया? तो वो है इल्तुतमिश। गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए विजारत को सशक्त किया? तो वह इल्तुतमिश। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए अर्ज को युद्ध विभाग बनाया? तो वो है बलबन। दीवान ए अर्ज को युद्ध विभाग बनाया मतलब युद्ध आर्मी वालों का नाम रख दिया था दीवान ए अर्ज। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई? तो वो है मूल्य नियंत्रण पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, दिल्ली सल्तनत वालों ने टैक्स लोगों का ऐसे भी लूटपाट पर ध्यान दिया था इन लोगों का। उसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने मंगोल आक्रमण का सामना किया? तो वो है बलबन। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान किया? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपना राजधानी दिल्ली में स्थापित किया था। इसके बाद है गुलाम वंश के किस शासक ने न्याय के लिए कठोर दंड की नीति अपनाई? तो है बलबन। उसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने सुल्तान की दिव्यता पर बल दिया? तो वो है बलबन। उसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने सामंतों की शक्ति को कुचल दिया? तो वो है बलबन। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक को प्रथम तुर्क सुल्तान कहा जाता है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली की मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण करवाया? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके बाद है गुलाम वंश के किस शासक ने बदरुद्दीन ऐनुल मुल्क को वजीर नियुक्त किया? तो वो है बलबन। इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक के समय मंगोलों ने भारत पर सबसे अधिक आक्रमण किए? तो वो है बलबन।
इसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने सुल्तान की शक्ति ईश्वर प्रदत्त है ऐसा सिद्धांत दिया? तो वो है बलबन। इन्होंने कहा कि सुल्तान ही सबसे बड़ा है, जो सुल्तान कह देगा वही होगा। उसके बाद गुलाम वंश के किस शासक ने न्याय के लिए दरबार में घंटी लटकवाया था मतलब, तो वो है इल्तुतमिश। गुलाम वंश के किस शासक ने न्याय के लिए दरबार में घंटी लटकवाया था? तो वह इल्तुतमिश। इसके बाद गुलाम वंश के अंत के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? तो वो है खिलजी वंश। तो इसी तरह हमारा 50 क्वेश्चन का ये सेट कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। तो आगे भी हम लोग ऐसे हिस्ट्री वाइज करते रहेंगे। इसके अलावा अब हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे, मतलब या एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे होंगे और एक साल में जितना क्वेश्चन पूछा होगा, अब हम लोग वो क्वेश्चन पूछेंगे ताकि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आए और आपको लगे कि हाँ आप लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।